रामचंद्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम भव शरणम वाम राम, श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्राय नमः। सभी श्रोतागणों से निवेदन स्थान पर खड़े हो जाए, भगवान की पातित पावनी आरती कर लेते हैं। पश्चात हमारा यह आयोजन प्रारंभ होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ, बिहारी तेरी आरती उतारो।
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि कर्पूरगौरं करुणावतारं दन्दारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला गङ्गायकाय कपालमाला शशिधराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव वेदा च त्वमेव सर्वः मम देव गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मारार्तिक्यं निवेदयः अद्वैतेन यथोक्तभावेन यथा भावेन पुष्पांजलिः। एक पुष्पांजलि स्वरूप भगवान राम के पतित पावनी चरितावली पर रखे। ओम सुमन सुगंधित सुमन विता सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे राम करो स्वीकार। सांगाय स परिवाराय सायुधाय स शक्तिकाय इमं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथों को उठाकर पावन सा जयकारा लगाएंगे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय हो। नागभूषण महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। दशरथ नंदन राजा राम की जय हो। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए कुछ ही क्षणों में भगवान राम की वह अनुपम लीला, उनका वह मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप हम सभी को प्राप्त हो, यही भाव लेकर हम सभी श्रोतागण बनकर स्थान धारण करें। आइए, बड़े ही गौरव की बात कि हमारे बीच वृंदावन धाम की धरा से पधारे आचार्यवर श्री राहुल कृष्ण जी शास्त्री, जिनके मुखारबिंद से यह राम कथा प्रारंभ होने जा रही है। हनुमान जी महाराज हम सभी का कल्याण करें और यह कथा हम सभी अपने मन में, भाव में, हृदय में उतार सके, ऐसा आशीष हमें प्रदान करे। आइए इसी भाव से अगली वाणी आचार्य वर्ग के मुख से हम सभी प्रारंभ सुनेंगे। आचार्य वर्ग। राधे 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 राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राम जय श्री राम।
हम सभी के बीच संगीत का पक्ष धारण किए हमारे मान्यवर आचार्य संगीत के मर्मज्ञ श्री सुरेंद्र जी मानकर, जिनके द्वारा हम संगीत का यह श्रवण पान कर रहे हैं, और तबले पर हमारे बीच हमारे सबसे प्रिय संतोष काका, संतोष सोनी जी, जो हम सभी के बीच विराजित है, और बैतूल की धरा से पधारे हमारे बीच आशीष भैया, जो पैड पर अपनी ध्वनि हमें दे रहे हैं। हाँ, इसी भाव से आइए पुनः आचार्य वर्ग के मुख से अगली वाणी हम सभी श्रवण पान करेंगे। आचार्य वर्ग। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतुं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकला कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीमद्हंस समारम्भां शनकादीन मुनीश्वरः श्रीसन्तदासदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मञ्चस्थयतया सर्वे वैष्णवा स्वरपूजकः स्वभक्तमात्रशक्तिश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज कृपा के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए पवन पुत्र विराजिए हृदय कंठ में आए, कथा सुनाऊं आपको हे अंजनी माँ के लाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री चिंतामणि बाबा जी की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की इस पावन चरितार्थ में आए हुए समस्त भक्त वृंद, बंधु बांधव जन एवं श्रद्धामयी माताएं, भक्ति स्वरूपा हमारी सभी बहनें एवं भाईजन और यह चंडी यज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन श्री चिंतामणि बाबा की आशीर्वाद से उनकी 11वीं वर्षगांठ में आप और हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। जितने भी इस कमेटी के सदस्यगण हैं, हमारे सामवेद के प्रवर्तक, संगीतज्ञ एवं जहां तक भी यह आवाज जा रही हो, उनके हृदयस्थ विराजमान हमारे राधा रमण लाल श्री सीता राम जी के चरणों में कोटि कोटि शह नमन। सिये राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। इसी श्रृंखला के आधार पर इस आप लोग कोई नए श्रोता नहीं हैं, आप सब लोग जानते हैं कि कुछ भी कार्य करने से पहले हम सबसे पहले भगवान नाम स्मरण करते हैं, भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं। इसलिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम, उसके पश्चात हम इस कथा में प्रवेश करेंगे। बाकी जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आइए कुछ क्षण भगवान नाम सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय
ताड़ी स्वागत करते हुए सभी लोग ताड़ी बजाते हुए सभी लोग भजन गाएंगे। बोलो ताड़ी बजाइए। ओ श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर तब फिर बोलो यह ही नाम, तब फिर बोलो यह ही नाम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्ति जैसो नाथ नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। सियसी न मात तीन लोक कहीं ठौर है, सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं। हनुमत सिन सेवा जो साधु सिर मोर है। भरत सो भ्रात नहीं, राम सो राजेश नहीं। वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव शीन दौर है। गंग शो न पानी,
महादेव सो न ज्ञानी, संत तुलसी शिवाणी वाणी कहीं और है। संत तुलसी शिवाणी नहीं वाणी कहीं और है। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय। जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धनी धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धनी धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धर्म धाम के, दानी मुकुति धनी धर्म धाम के, दानी मुकुति धनी धर्म धाम के। आइए इस भगवान की मंगलमयी पावन चरित्र में हम सब लोग प्रवेश करें। जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो उसके विषय में सबसे पहले हमें जानना चाहिए, उसका परिचय। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रीति होगी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाने बिनो न होए परतीति, जाने बिनो न होए, जाने बिनो न होए परतीति, जाने बिनो परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, बिनु पर जाने बिनु ना जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जीवन में जब तक हम लोग, अब आप लोग यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या हम किसी को जानते हैं या कोई हमें जानता है? बताए।
तो जब तक किसी के बारे में हम लोग जानेंगे नहीं तब तक प्रेम बढ़ेगा नहीं, और जब तक प्रेम बढ़ेगा नहीं तब तक वह व्यक्ति हमको मिल नहीं सकता। लेकिन जानने के लिए तो ठीक है, लेकिन जनाएगा कौन? हम केवल नाम सुने हैं बस, कई लोग पढ़ भी लेते हैं, चौपाइयां हैं। सबसे सरल ग्रंथ यदि कोई है हमारे इस सनातन धर्म में तो श्री रामचरित मानस सबको सुलभ है, कोई भी पढ़ सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सबके लिए यह सुलभ है। और इस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले यही कहते हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के। बोलिए यह ग्रंथ कैसा है? कहते हैं यह जग का मंगल करने वाला ग्रंथ है। बोले सबके प्रिय, सबके हितकारी, यह सबको प्रिय है और सबका हित करने वाला है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जग मंगल गुण ग्राम राम के। और बोले यह ग्रंथ तो बहुत मंगल है, साथ में भगवान का नाम भी बहुत मंगलकारी है। भगवान का नाम भी बहुत मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कहते हैं भगवान का नाम भी बहुत मंगलकारी है, और भगवान की कथा भी बहुत मंगलकारी है। भगवान की कथा भी बहुत मंगलकारी है। भगवान भी मंगलकारी, भगवान का ग्रंथ भी मंगलकारी, और भगवान का नाम भी मंगलकारी। और भी कहते हैं भगवान का धाम भी मंगलकारी। भगवान का धाम कैसा है? यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल अति पावनी। अयोध्या धाम कैसा है? रामपुरी मंगल अति पावनी। भगवान का ग्रंथ भी मंगलकारी, भगवान का नाम भी मंगलकारी, और भगवान का धाम भी मंगलकारी, और भगवान की कथा भी मंगलकारी। भगवान की कथा कैसी है? मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करणी कलिमल हरणी, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल भगवान की कथा कैसी है? मंगल करणी कलिमल हरणी। देखिए, अब आज इस कथा का प्रथम दिवस है, तो बाकी तो हम सब कर लेंगे, लेकिन दो काम आपको भी करना पड़ेगा। कौन कौन से? बोले हमारे साथ चौपाई आप लोगों को गाना पड़ेगा,
और साथ में भगवान का जयकारा भी लगाना पड़ेगा। ये दो काम आपको करना है, बाकी हम सब कर लेंगे। तो इसलिए बोलिए जय सिया राम। लग रहा है कुछ लोग आए हुए हैं। आज तो केवल भोजन का स्वाद आप लोगों को चखाया जा रहा है। इस रामचरितमानस की विशेषता बतलाई जा रही है, क्योंकि आज का समय ऐसा है, बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करता है। बताइए, कोई करता है? बिना लाभ के कोई कुछ करता है? यदि भूख ना लगे तो हम लोग भोजन करेंगे? जब भूख लगती है तो भोजन करते हैं, और जब प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। उसमें भी हमारा लाभ है। बोले जब भोजन करते हैं तो हमारा पेट भर जाता है, हमारा ये लाभ है। इसीलिए इतनी विशेषताएं इसकी बतला रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। बिना लाभ के लोभ होगा नहीं, और बिना लोभ के कोई व्यक्ति वह कार्य और आगे करेगा नहीं। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान का यह ग्रंथ भी मंगलकारी, भगवान का नाम भी मंगलकारी, भगवान का धाम भी मंगलकारी, और भगवान की कथा भी मंगलकारी। इसीलिए कहते हैं जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के। भगवान की इस मंगलमयी कथा और इस मंगलमय परिवेश में, इस मंगलमय वातावरण में भगवान का सब कुछ मंगल ही मंगल है। कहते हैं जब भी कोई कुछ कार्य करे ना, तो यदि भगवान को हम लोग वह कार्य समर्पण कर दें, भगवान को यदि कोई कार्य समर्पण कर दें, भगवान के भरोसे कर रहे हैं, तो निश्चित ही वह कार्य आपका कभी विफल नहीं होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जब व्यक्ति अन्य का चिंतन छोड़कर, जिस दिन भगवान कोई भी भक्त मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसकी रक्षा योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं उस भक्त की रक्षा वैसे ही करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। करहूं सदा तेन की रखवारी, जिमि बालक राखहूं महतारी। भगवान कहते हैं, इसीलिए यह कथा इतनी मंगलकारी है। और कहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम, यदि कोई भी व्यक्ति इन चार चीजों में एक भी चीज का आश्रय ले लेता है, उसका कल्याण निश्चित है।
या तो आप भगवान के नाम का आश्रय लो, या तो भगवान के आप रूप का आश्रय लो, या भगवान की आप कथा का आश्रय लो, या आप भगवान के धाम का आश्रय लीजिए। लेकिन कहते हैं कि एक सज्जन कह रहे थे कि आजकल नाम लेने में मन नहीं लगता महाराज, भगवान के नाम जप करने में मन नहीं लगता है। तो बोले जब जप में मन ना लगे तो फिर आखिर करें क्या महाराज? बोले मन लगे या ना लगे, हमें भगवान का जप नाम लेते रहना चाहिए। यह तो उस सज्जन का विषय था, लेकिन एक भाव हमारा भी है। बोले आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप आमला स्टेशन पर जाइए और मथुरा वाली ट्रेन में बैठिए, फिर आपका मन हो या मन ना हो, वह मथुरा आपको पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। वैसे ही भगवान के नाम का आप आश्रय लो, मन से लो या बिना मन के लो, वह कल्याण करेगा ही करेगा। इसलिए जीवन में सदैव भगवान के नाम का आश्रय हमें लेना चाहिए। भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय भाय को भाय आलस हूँ, भाय को नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम जपत नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, नाम जपत मंगल भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अनख आलस हूँ। बोले भाव से लीजिए या कुभाव में लीजिए, हास्यम सांकेत्यम किसी भी हाल में लीजिए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। किसी भी हाल में। लेकिन कहते हैं नाम रूप लीला धाम, यदि इन चारों चीजों को आपको सब एक स्थान पर देखना हो तो किसी संत वैष्णव या विप्र के पास, किसी ब्राह्मण के पास जाइए। क्योंकि संत नाम जप भी करता है, भगवान के धाम पर भी रहता है, भगवान के लीला का दर्शन भी करता है और भगवान की कथाओं का गुणगान भी करता है। इसीलिए संत को कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो।
चार चीजों को एक ही स्थान पर पाना हो ना, तो किसी संत सदगुरुदेव का आश्रय ले लीजिए। बोलिए जय सिया राम। आज थोड़ा टाइम का अवलंब है, कल से समय का बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए, जब यहां पर आए ना, इस यज्ञ के लिए या कथा के लिए या भगवान के किसी कार्य के लिए जाएं, तो सारी चिंताएं आप एक तरफ भगवान को सौंप दीजिए। क्योंकि यदि कोई भी कार्य करने हम लोग जाते हैं ना, तो जो अन्य कार्य होते हैं भगवान को सौंप दीजिए, भगवान के भरोसे। भगवान आपको करना हो करिए, नहीं करना हो मत करिए, हम तो चले कथा सुनने। तो यदि भगवान के भरोसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान निश्चित ही आपका वह कार्य करेंगे। इसीलिए कहते हैं, इन चारों को नाम रूप लीला धाम एक ही जगह आपको पाना हो, तो किसी संत का आश्रय लीजिए, सदगुरुदेव का आश्रय लीजिए, और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले लिखते हैं, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान धर्म धनी मुकुति धाम के। और भगवान का नाम कथा सब कुछ मंगलमय है। और यदि आप मन से इस कथा को, मन से इस यज्ञ को कर रहे हैं, तो भगवान निश्चित ही आपका मंगल अवश्य करेंगे। लेकिन एक बात होनी चाहिए, हम जो भी कार्य करें मन से, लगन से करें, हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। इसलिए बड़े भाव के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ ये हम शब कार्य करेंगे। आज इस कथा का प्रथम दिवस है, और आइए हम जानते हैं आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस श्री रामचरितमानस जी की महिमा का गुणगान किस रूप में, आखिर किस लिए किए हैं। क्योंकि 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, यह सभी संस्कृत में हैं। इतने क्लिष्ट विषय हैं कि सब लोगों के समझ में नहीं आते। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे ग्राम्य भाषा में सबके लिए सुलभ कर दिया है। और सबसे पहले इसका नाम श्री रामचरित मानस। यह जो भगवान का श्री रामचरित मानस जी, ये भगवान का साहित्यिक विग्रह है। भगवान का विग्रह एक मंदिर पर रखा जाता है, एक मन के अंदर होता है, और यह भगवान का साहित्यिक विग्रह है। यह कोई पुस्तक, बुक या किताब नहीं है। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षे वर्तते हरि। यह कोई पुस्तक या किताब नहीं है, यह भगवान का एक साहित्यिक विग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कवितावली में लिखते हैं, बालकांड प्रभु पाया अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो वाराणसी
हृदय किस किंधा सोहे, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कही गायो, जहाँ दसानन आदि निशाचर सकल क्षमायो। बोले जो यह लंका कांड है ना, भगवान का मुखार बिंद है, जिसमें रावण जैसे दशानन कितने राक्षस भगवान के मुख पर समाये हुए हैं। मुखार बिंद लंका कही गायो, जहाँ दशानन आदि निशाचर सकल क्षमायो। मस्तक उत्तर कांड सुची, तेहि विधि तुलसीदास भय। आदि अंत लब जानिए, श्रीमन मानस राम तनु। श्रीमन मानस राम तनु। बोलिए जय सिया राम। जय श्री राम। हम जब कथा में आ जाते हैं ना, पता नहीं हमको सुनाई कम क्यों देने लगता है, हमको सुनाई कम देने लगता है। बोलिए जय सिया राम। बोलिए जय सिया राम। हाँ, लग रहा है कि 10-5 लोग यहां बैठे हुए हैं, क्योंकि यदि भीड़ होती है ना, तो फिर उसकी आवाज अलग ही होती है। आप यहां से बोलेंगे बैतूल में सुनाई देगी, लेकिन यहां 10-5 लोग बैठे हैं, उन्हीं से आज हम काम चलाते हैं। क्योंकि यह भगवान की वह मंगलमयी कथा है जिसमें प्रथम दिवस से विश्राम दिवस तक भीड़ बढ़ती है। और यदि कोई वैसे नाच गाने का प्रोग्राम होता है तो उसमें प्रथम दिन भीड़ ज्यादा होती है और अंतिम दिन तक एक भी नहीं होती। भगवान की कथा की यही तो विशेषता। भगवान की कथा में एक ऐसा चुंबकीय पदार्थ है जो भक्त को घर से यहां तक खींच कर ले आता है। इसीलिए यह कोई पुस्तक या किताब नहीं है, भगवान का आदि अंत लब जानिए, श्रीमन मानस राम तनु। ये भगवान का साहित्यिक विग्रह है। और इसी विग्रह, इसी साहित्यिक विग्रह के भगवान के स्वरूप का हमें आज से 21 तारीख पर्यंत तक हमें इसकी चर्चा करनी है, क्योंकि 22 तारीख को तो भगवान आ रहे हैं। आज जिधर भी देखो एक ही बात छाई है, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आज ही ले आएंगे क्या? आज नहीं लाना है। भगवान बैठ गए हैं ट्रेन में, थोड़ा इंतजार करिए। क्योंकि यदि सब्र का फल बहुत मीठा होता है, जल्दबाजी में किया हुआ कार्य हमेशा हमें गर्त की ओर ले जाता है। क्रोध में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है। इसलिए बड़े शांत सौम्य भाव से, क्योंकि यह भगवान कृष्ण की कथा नहीं है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। इसलिए हमें भी जीवन में मर्यादा, भगवान कैसे हैं, भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने जीवन में क्या मर्यादित कार्य किए, इन कथाओं से हमें यह श्रवण करना है। क्योंकि इसी से हमें जीने का ढंग मिलेगा। कथाएं तो सभी लोग जानते हैं, कोई नहीं जानता राम जी की कथाएं, कौन नहीं जानता? हाथ खड़ा करिए। देखिए सब यहां सब बुद्धिजीवी श्रोता आए हुए हैं, सब लोग सब कुछ जानते हैं, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बोलो जय सिया राम।
इसीलिए इस श्री रामचरितमानस भगवान का वह साहित्यिक विग्रह है और इसी का भगवान के हमें चरणों का आश्रय लेना है और उन्हीं चरणों पे बैठकर भगवान की कथा को श्रवण करना है। और कहते हैं इस श्री रामचरितमानस जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है। हमने प्रथम से लेकर अंत तक विश्राम तक पढ़ा है, इसे थोड़ा बहुत पढ़ने का कुछ प्रयास किया है, जान हम भी नहीं पाए हैं। आप बातें इतनी तेज कीजिए कि हमारे कानों तक ना आए, नहीं फिर हम बंद हो जाएंगे, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, माइक हम वहीं पहुंचवा देंगे, ठीक है? इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बातें इतनी तेज कीजिए कि जिससे आप बातें कर रहे हैं केवल उन्हीं को सुनाई दे। इस रामचरितमानस की एक बहुत बड़ी विशेषता है, आप पढ़िएगा कभी बड़े ध्यान पूर्वक। इस श्री रामचरितमानस में एक भी ऐसी चौपाई नहीं है जो रकार और मकार से परिपूर्ण ना हो। हर एक चौपाई में भगवान का नाम समाया हुआ है। ऐसी एक भी चौपाई इस रामचरितमानस में नहीं है जिसमें रकार और मकार ना हो। आखिर भगवान का नाम राम ही क्यों रखा? बोले जो राष्ट्र का मंगल करे वही तो राम है। लेकिन कुछ लोगों के मन में आ गया होगा, देखिए इस चौपाई का अर्थ क्या होता है सब लोग जानते हैं ना, जानते हैं ना आप लोग चौपाई का अर्थ? आप लोग जानते हैं ना? कोई ना हाँ कर रहा ना कर रहा, आधों की माने आधों की ना माने, तो फिर क्या किया जाए बताइए? बताएं या ना बताएं? नहीं बताएं? चलिए ठीक है, अच्छा बताएं। चौपाई का अर्थ यानी चार पाई, जिसमें चार पाए होते हैं कि एक पाया आप पकड़कर अपनी तरफ खींचिए तो पूरी चार पाई ही आपकी तरफ खींची चली आएगी। वैसे ही भगवान का नाम आप किसी भी हाल में लीजिए, या रा कहिए या मां कहिए, भगवान अपने आप ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन मैं अभी निवेदन कर रहा था कि इस रामचरितमानस में एक भी ऐसी चौपाई नहीं है जो रकार और मकार से परिपूर्ण ना हो। लेकिन कुछ लोग जो रामचरितमानस पढ़े हुए होंगे उनके मन में आ जरूर गया होगा कि महाराज एक चौपाई तो हमने भी पढ़ रखी है, कौन सी? बोले झूठ ही खा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ
झूठ चबे ना। किसी ने कहा महाराज इसमें झूठ ही झूठ है तो राम कहां से आके इसमें बसेंगे। जहां झूठ ही झूठ बसता हो वहां राम आ सकते हैं। जो सत्य के प्रवर्तक हैं, इस सनातन धर्म के रक्षक हैं श्री राम, वे झूठ को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए इस श्री रामचरितमानस की इतनी महिमा है कि जीवन में यह हमें जीना सिखाती है। हमें इस श्री रामचरितमानस से जीवन जीने का ढंग सीखना है। क्योंकि राम कथा यदि सुननी है तो राम कथा तो बहुत छोटी है। बोले एक राम एक रामन्ना, एक छत्री एक बामन्ना, वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई, तुलसी लिख गए पोथन्ना। इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की क्या आवश्यकता थी। राम कथा तो बहुत छोटी है, लेकिन भगवान के उन चरित्रों का हमें आश्रय लेना है कि भगवान की कथा से हमें सीख क्या मिलती है। ऐसे ही यहां टाइम पास करने के लिए नहीं आना है। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ये बार बार नाम इसलिए बुलवाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को इस कथा से नींद आने लगती है। तो थोड़ा आप लोग एक काम जरूर करिएगा, आसपास पड़ोसियों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। बोलो जय सिया राम। कम से कम इसी बहाने आप लोग नाम जप तो कर रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग घर में रहते हैं 24 घंटे में कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। 24 घंटे में 24 मिनट लेते हैं डट के? नहीं लेते ना। तो कम से कम इसी बहाने भगवान के नाम का आप लोग आश्रय तो ले लेंगे। इसीलिए इस कथा से हमें जीवन जीने का ढंग और जीवन में क्या मर्यादाएं रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस कथा से हमें यह सीखना है। और इस श्री रामचरितमानस, मानस बोले मानस नाम क्यों? बोले जो श्री राम जी के चरित्रों को अपने मन में धारण करे, इसलिए श्री रामचरित्र मानस। मानस सरोवर को भी कहते हैं, इसलिए श्री रामचरित्र मानस। और बोले रचि महेश निज मानस राखा, इसलिए इसका नाम श्री रामचरित मानस। और इसकी विशेषता बोले इस श्री रामचरितमानस, इसमें 9 अक्षर है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस श्री रामचरितमानस में 9 अक्षर है। इसमें 9 अंक की इतनी महत्वता है। इस ग्रंथ का तुलसीदास जी ने शुभारंभ भी कब किया? नवमी भौमवार मधुमासा। इस रामचरितमानस की शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी ने 9वीं तिथि से की। और भगवान राम का जन्म कब हुआ? कौन सी तिथि को हुआ? 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। बोले भगवान का जन्म 9वीं तिथि को। और इस श्री रामचरितमानस में भी 9 अंक।
यदि हम लोग देखा जाए ना, तो गिनती में यदि सबसे बड़ा कोई अंक है तो है 9 ही है। 9 से बड़ा कोई अंक है? आप लोग बताइए, पढ़े लिखे हैं। इसीलिए इस श्री रामचरितमानस में नव की इतनी महत्वता है। क्यों? बोले भगवान राम एक अंक है और हम सब शून्य हैं। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण। एक बार शून्य को बहुत अभिमान हो गया। बोले देखो, हम आते हैं तो 10% बढ़ जाता है। एक में यदि 0 आ जाए तो कितना हो जाता है? 10। और एक और जो 0 बढ़ाएं तो 100। एक और 0 बढ़ाएं तब कितना? 1000। इसीलिए शून्य को बहुत अभिमान हो गया। अंक को यह अच्छा नहीं लगा। अंक बोला तुमको इतना अभिमान है तो हम हटे जाते हैं, तुम बने रहो। अब बताइए, अब कितना बचा? 1000 में अंक चला गया तो अब बताइए कितना बचा? शून्य। तो हम सब लोग शून्य हैं और भगवान एक अंक है। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। इसीलिए इस ग्रंथ की इतनी महत्वता है। इस श्री रामचरितमानस की आइए 20 मिनट और, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 20 मिनट घड़ी के हिसाब से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि कुछ लोग आने से पहले घड़ी जरूर बांध कर आते हैं कि महाराज कहीं ज्यादा टाइम ना ले लें, तो घर में फिर गेट भी बंद हो जाए, घुसने भी ना दें। तो इसलिए हम बड़े टाइम के पक्के हैं। इसलिए आप लोग भी समय का ध्यान रखिएगा। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ श्लोकों का सबसे पहले रामचरितमानस में प्रवेश करने से तुलसीदास जी कहते हैं, इतना अच्छा आरंभ करते हैं तुलसीदास जी महाराज। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारिणौ वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी
करीं सीता न तो हम राम बल्लभा न तो हम राम बल्लभा न तो हम राम बल्लभा। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द से पहले इस रामचरितमानस की शुरुआत वा अक्षर से करते हैं, वकार से। वर्णा नाम अर्थ शंघा नाम। बोले वकार ब्रह्म का बीज मंत्र है और बोले इसका आरंभ भी वकार से किए और इसका विश्राम भी वकार से ही किए। बोले ये मानवाह, इसका आरंभ भी वकार से किए और इसका विश्राम भी वकार में ही किए। बोले इस ब्रह्म के बीजाक्षर मंत्र से इसको संपुटित कर दिए। इसीलिए इस श्री रामचरित्र की मानस की एक एक चौपाई मंत्र नहीं महामंत्र है। आप एक भी चौपाई का आश्रय ले लीजिए, आपका जीवन में बदलाव अवश्य ही आएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रथम ही श्लोक में हम प्रथम ही श्लोक की चर्चा करेंगे और उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि सबकी आशा घर की तरफ है। समय जब ज्यादा हो जाए ना, समय की कद्र वैसे भी जीवन में करनी चाहिए, क्योंकि समय एक बार चला गया ना वह जीवन में कभी आता नहीं है। इसलिए जीवन में आप कुछ भी करो, इसीलिए कहते हैं ना टाइम इज मनी। समय बहुत बड़ा धन है, यदि एक बार चला गया जीवन में कभी आने वाला नहीं है। एक संत अपना भाव रखते हैं, बोले समय की कदर जो करते जीवन में, बनते वही है महान हो भैया। समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान है भैया। सभी लोग तालियों की सेवा करते बड़े भाव के साथ। समय से सोते न समय से जगते, समय से सोते न समय से जगते, समय से अपने काम न करते, समय से अपने काम न करते, समय से सोते न समय से जगते, समय से सोते न समय से जगते, समय से अपने काम न करते, समय से अपने काम न करते, समय के अनाथ
करने वाले, समय का अनादर करने वाले, समय का अनादर करने वाले, समय का अनादर करने वाले, रहते सदा परेशान है भैया, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान है भैया। भैया समय बड़ा बलवान है भैया, समय बड़ा बलवान है भैया। कहते हैं कि समय से सोते न समय से जगते, समय से अपने काम न करते। अच्छा बताइए आप लोग, जो काम आप जवानी में कर सकते थे, बालपन में कर सकते थे, खेल कूद सकते थे, क्या वह बुढ़ापे में कर सकते हैं? आज जो कथा आप लोगों को श्रवण करवाई गई, बताइए कल श्रवण करवाई जाएगी? जो चीज हम लोग आजकल तो ना सोने का समय है और ना जगने का, बोले रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। इसकी चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। आइए उस श्लोक की चर्चा करते हैं जिसमें जो प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, और इस श्री रामचरितमानस का सबसे पावन और सबसे दिव्य श्लोक यदि कोई है तो वही प्रथम श्लोक। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। बोले इस एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस का स्मरण कर दिए हैं। समझ में तो आ गया होगा ना? ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कुछ लेकिन करिए। इससे पता चलता है कि कम से कम कुछ लोग नहीं, कुछ भक्त बैठे हैं। नहीं तो ऐसा लगता है कि सब इस कमेटी के जितने भी मेंबर हैं सब लाके गमले यहाँ पर सजा दिए। बोलो जय सिया राम, बोलिए जय सिया राम। इसीलिए कुछ इस एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस का स्मरण किया है। सबसे पहले कहते हैं वर्णानाम। पुलिस वर्णा नाम से भगवान बालकांड का स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। बोले भगवान किस वर्ण में आए हैं, इस वर्ण की चर्चा नहीं की है, क्योंकि भगवान किसी वर्ण किसी जाति विशेष के लिए नहीं आते। भगवान यदि आते हैं तो विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। और इस बालकांड में वर्ण की चर्चा की गई है। बोले भगवान किस वर्ण में? बोले भगवान क्षत्रिय वर्ण में राजा दशरथ के पुत्र बनकर आए।
इसलिए इस वर्णा नाम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड का स्मरण किया और वर्णानाम अर्थ संघानाम, बोले इस अर्थ संघा नाम को कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड का स्मरण कर रहे हैं। अयोध्या कांड का बोले कैसे? बोले जितने भी अर्थ के कारण अनर्थ हुए वह सब अयोध्या कांड में हुए हैं कि नहीं हुए हैं? बोले राम वन गमनार्थम, भरत राज्यार्थम, जितने भी कारण हुए सब अर्थ के कारण ही हुए हैं। और आज भी यदि देखा जाए ना, आज भी यदि देखा जाए जो जितने भी इस संसार में कारण और जितने भी उत्पात हो रहे हैं वह सब अर्थ के कारण ही हो रहे हैं। बताइए सत्य है या झूठ? झूठ है ना? अच्छा झूठ, सत्य है। जितने भी संसार में उत्पात, विघ्न, कारण, क्लेश, लड़ाई झगड़े, हर चीज का कारण यदि देखा जाए तो अर्थ ही है, पैसा ही है। बोले माँ बाप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? बोले बच्चे को पढ़ाने के लिए। बोले बच्चा क्यों पढ़ रहा है? बोले कमाने के लिए। बोले कमाने के बाद क्या होगा? बोले बच्चे का विवाह करेंगे, उसमें भी अर्थ। अरे व्यक्ति मर भी जाता है ना तो भी अंत में भी धन के बिना बताइए कुछ होता हो। जितने भी कारण इस संसार में हो रहे हैं वह सब अर्थ के कारण ही हो रहे हैं। बोले पैसा बिन बाप कहे बेटो भी कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार पास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। पैसा बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। टका धर्मा टका कर्मा टका ही सर्वत्र पूज्यते, यस्य गेहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। बोले व्यक्ति सुबह से शाम तक बिना पैसे के इस संसार में कुछ नहीं है। और वही इस अर्थ संघा नाम को लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो पंक्ति में एक बड़ा सुंदर सा भाव, इस जमाने में, एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, हो सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर। इस जमाने में कले
तक हिला देते हैं लोग, हाथ रोना भी नहीं चाहे रुला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं। और पैसे की कीमत है इस संसार में, इस समय जो यह समय चल रहा है ना, पैसा बिन प्यार कहाँ, पैसा बिन यार कहाँ, पैसा बिन प्यार कहाँ, पैसा बिन यार कहाँ, पैसे के खातिर हो, पैसे के खातिर घर की लक्ष्मी जला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग। इस अर्थ संज्ञा नाम को कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड का स्मरण करते हैं और बोले रसानाम, रसा नाम, बोले इस रसा नाम को कहकर अरण्य कांड का स्मरण करते हैं, क्योंकि तीसरा कांड अरण्य कांड है। बहुत आप लोग चिंतित मत होइए, हम भी समय देख रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे से समय का पता चल जाता है। आप कभी देखिएगा ध्यान से, सुख और दुख व्यक्ति के फेस से पता चल जाता है कि वह सुखी है या दुखी है। तो इस रसा नाम को कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड का स्मरण कर रहे हैं। क्यों? बोले अरण्य कांड में भगवान, अरण्य कांड में भगवान बड़े ही एक आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कोदंड कठिन चढ़ाय सिर जट जूट बांधे सोह क्यों, मरकत शैल पर लरत दामिनी कोटि सोज भुजग स्यों। बोले इस अरण्य कांड में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रसा नाम कहकर, और इसलिए भी एक कारण और है, बोले रसा नाम समूहा नाम, जहां कई सारे रस एक साथ प्रकट हो। बोले नव रस होते हैं, हास्य रस, व्यंग रस, शांत रस, रसों के नव स्वरूप हैं। तो भगवान ने यहाँ अपने कई स्वरूपों का परिचय दिया है। और आगे छंद श्याम, बोले छंद श्याम, छंद कहकर किष्किंधा कांड का स्मरण किया है। बोले क्यों? बोले छंदों के अनेकों स्वरूप होते हैं, छंद इतने हैं कि गिनना मुश्किल है। बोले किष्किंधा कांड में बंदर भी इतने मिले कि बंदरों की संख्या गिनना भी मुश्किल है।
छंद करोड़ों होते हैं और बंदर भी करोड़ों थे। बोले कितने? बोले पदम 18 जूतप बंदर। बोले हमने केवल यूथ पतियों की संख्या को गिनने का प्रयास किया है। बोले 18 पद केवल उन वानर सेनाओं के यूथ पतियों की संख्या है। इसीलिए छंद कहकर किष्किंधा कांड का स्मरण किए और अपि कहकर, अपि छंद साम अपि। बोले अपि एक निश्चय सूचक शब्द है। बोले अपि कहकर भगवान ने सुंदर कांड का स्मरण किया। बोले क्यों? बोले सीता जी का पता इसी सुंदर कांड में पता लगा कि यही निश्चय हुआ कि सीता जी सुरक्षित लंका में अशोक वाटिका में हैं। इसीलिए अपि कहकर सुंदर कांड का स्मरण किए और मंगलानाम, बोले मंगला नाम कहकर लंका कांड का स्मरण किए। बोले मंगला नाम क्यों? बोले जब रावण मरा तभी तो लोगों के जीवन में मंगल आया, इसीलिए मंगल कहे मंगला नाम कहकर लंका कांड का स्मरण किए और करतारो कहकर उत्तर कांड का स्मरण किए। बोले क्यों? बोले जितने भी हमारे कर्म करने का, हमें जीने का तरीका, जो भी हमें कुछ सीखने को मिलता है वह उत्तर कांड में दिया हुआ है। इसलिए करतारो कहकर उत्तर कांड का स्मरण किए और अंत में कहते हैं वंदे वाणी विनायक। मैं वाणी सरस्वती और विनायक भगवान गणेश का स्मरण कर रहा हूं, विघ्न विनायक गणपति महाराज का स्मरण कर रहा हूं। इस एक श्लोक में पूरी रामचरितमानस का गोस्वामी तुलसीदास जी निरूपण कर दिए हैं और यह इतना दिव्य सुंदर श्लोक है, आप कभी बड़े ध्यान पूर्वक जिसकी महिमा वर्णन करना बहुत मुश्किल है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। बोले इस श्लोक से हमें पूरी रामचरितमानस का स्मरण और उस भगवान नाम का स्मरण करने का आश्रय प्राप्त होता है। और भगवान का नाम इस कलयुग में इतना महत्वपूर्ण है कि केवल भगवान के नाम का आप आश्रय लीजिए, इस भव सागर से वह भगवान नाम आपको पार लगा देगा। और इन्हीं दो शब्दों के साथ, क्योंकि समय बहुत अधिकायक हो रहा है, इसलिए कल से आप लोग सब लोग समय का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, कौन कौन समय से नहीं आएगा जल्दी हाथ खड़ा कर दे। बड़े बुद्धिजीवी श्रोता है, पहली बार मिले हमको तो। चलिए, बहुत खुशी होती है जब ऐसे श्रोता मिलते हैं ना, तो सुनाने का भी मन करता है, ऐसा लगता है क्या क्या सुना दे। इसीलिए आप लोग समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस कथा का समय है 2 बजे से 5 बजे तक। कल से आप लोगों को 4:59 पर छुट्टी, आरती होना प्रारंभ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप लोगों को यहाँ 1:30 बजे उपस्थित हो जाना है। 1:30 बजे, 1 बजे घर के कार्य सब विराम, और यदि भूख लगे तो टिफिन पैक करके ले आइए। सब लोग बढ़िया खाएंगे और कथा का रसपान करेंगे। इसीलिए आइए भगवान नाम स्मरण करते हुए आज की इस मंगलमय कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं और कहना है कि प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर
पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। जय हो सियावर रामचंद्र की। जो प्रभु का गुणगान किया है, प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन मोहि जिया है। जो प्रभु का गुणगान किया है, जो प्रभु का गुणगान किया है, जो प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वही जिया है, सच्चा जीवन मोहि जिया है। सुमिरन के बल पे तुमको, सुमिरन के बल पे तुमको मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना। रहो बालापन गया आज जवान है, बन गया आज जवान बीत गया समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बालापन गया आज जवान है, बालापन गया आज जवान है, बीत गया समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के भैया, सोच समझ के भैया वक्त गवाना, प्रभु की कोई बात नहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल न लगाना, प्रभु के सिवा लगाना।
पूछेंगे प्रभु जी तो करोगे बहाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा भैया फिर पछताना, नहीं तो पड़ेगा भैया फिर पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठाकर और कहना है, सभी लोग दोनों हाथ उठाकर, ऐसे नहीं आनंद नहीं आ रहा। जिनको भगवान ने हाथ दिया हो वही उठाएगा, जिनको नहीं दिया हो वही नहीं उठाएगा। और कहना क्या है, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 नहीं तो पड़ेगा भैया फिर पछताना, नहीं तो पड़ेगा भैया फिर पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। कहते हैं कि महका दे उस फूल को चुनना जरूरी है, कहते हैं महका दे उस फूल को चुनना जरूरी है, और धागे को प्रेम से बुनना जरूरी है, और पाना है यदि उस राम के दिव्य प्रेम को, तो उसके लिए यह कथा सुनना जरूरी है। बड़े भाव के साथ कहना है, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 प्रभु के सिवा कहीं दिल जय सिवा कहीं दिल ना सिवा प्रभु के सिवा कहीं दिल ना सीता बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, चिंतामणि बाबा जी की, अम्बे मात की, विप्र समाज की, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। आइए आज के दिवस का समापन, सभी आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आज चूंकि समय बहुतायत में हो गया, इसके लिए करवद्ध क्षमा। सभी से बार बार क्षमा कि आज समय ज्यादा हो गया, कल से समय पर सारे कार्य होंगे। तो आइए, परमात्मा ने जिन्हें दो हाथ दिए वो दोनों हाथों से ताली बजाएंगे, जिन्हें सुंदर सा मुख दिया वो मुख से गाएगा, जिन्हें दो पैर दिए वो दोनों पैरों पर खड़ा होगा, और जिन्हें कुछ ना दिया हो वो मौन खड़ा रहेगा। आइए चलिए प्रारंभ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे राजा राम तेरी आरती
वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजते है सुख अंजनी उन चरणों को सदा पधारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन पाए राम कथा नित शिव जी जाए राम कथा उतारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकले गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में प्रसीद नवाओ तेरा जरा मेरी आरती उतारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ आरती उतारो प्यारे तुमको मनाओ अवध बिहारी आरती उतारो अवध बिहारी तेरी आरती उतारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो तेरा जरा मेरी आरती उतारो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आरती कीजिए हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ गला की आरती कीजिए हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ गला की जाके पलटे गिरिवर खावे रोग दोष जग निकट न जावे अंजनी बोध महाबल गाए साधन के प्रभु सदा सहाय प्रेमी राज रघुनाथ बचाए लंका जाए जिया दिलाए लंका जो मोद दिखाए जात पवन सुत हार चलाए लंका जाए असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़ धरती पर हारे न जीवन प्राण उबारे प्रेति पताल तोरि चमकारे कहि रावण की भुजा उतारे पाई भुजाएं असुर तल मारे कहि दे भुजा चंदन तारे दुर्जन मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन काल कपूर की बाली आरती करत अंजना माई जो हनुमान की आरती गावे अति वैकुंठ परम पद पावे कंक विध्वंस की रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती कीजिए जयति जयति लोक राज विभीषण जयति जगमग ज्योति अवधपुर राजा लंका जाई बजावे बाजा आरती कीजिए हनुमान जी लला की दुष्ट दलन रघुनाथ गला की आरती कीजिए हनुमान जी लला की। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अहं भवानी सहितं नमामि कारमाला कृपालकाये कृपालमाला शशिशिखराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय तुम्हें माता पिता तुम्हें
समर्पि गुरुवे नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं आरार्तिक्यं निवेदयः ज्वालामालिन्ये नमः गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि आरार्तिक्यं प्रदर्शनम् श्रीरामचन्द्राय नमः श्री हनुमन्तलाल देवताभ्यो नमः श्री सीतारामाभ्यां नमः ध्यानार्चनं समर्पयामि अद्य गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि पुष्प छोड़ दीजिएगा पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न तेहनकं महिमानः सजन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणात् परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे राम करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एवं सायंकाले मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि दोनों हाथों को उठाकर पावन सा जयकारा लगाएंगे। बोले गजानन महाराज की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अलबेली सरकार की जय हो, जगन्नी शेरों वाली मैया की जय हो, शारदा मैया की जय हो, श्री चित्तावन बाबा की जय हो, अस्याद के आनंद की जय हो, संत समाज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो, वाल्मीकि महाराज की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद महाराज जी, आपके मुखारविंद से हमें श्री रामचंद्र भगवान की पावन से अद्भुत महिमा पावन लीला चरित्र सुनने को प्राप्त हुआ। सदा ऐसे ही आशीष हम सभी पर बना रहे, इसी भाव से आइए आज के समय